हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए, बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या था ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया। इसके बाद मैंने मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज ये दोनों सब मैंने आपको बता दिए। जैसे कि आप आई बटन देख सकते हो, वहाँ पे आप क्लिक करके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के सम्स को देख सकते हो, सीख सकते हो। क्लास आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अनबैलेंस सम और प्रोहिबिटेड सम्स। देखिए, ये दोनों को मैंने एक ही में किया हुआ है, यानी कि प्रोहिबिटेड सम और अनबैलेंस सम ये दोनों एक ही में हम सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट है जिसके बेस पे ये सम कंप्लीट हो सकता है। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको जूनियर से लेकर डिग्री तक सब जगह यूज होगा क्लास। तो चलिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास। चलिए, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस और प्रोहिबिटेड सम। और क्लास जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। देखिए, जो इसका बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्लास, यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में क्या गिवन है, किसके बेस पे सम हमें समझ में आएगा कि ये डमी हो सकता है, यानी कि अनबैलेंस हो सकता है, या ये प्रोहिबिटेड हो सकता है। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेस गिवन है, मशीनरी गिवन है, मशीनरी में 4 मशीनरी गिवन है, M1 M2 M3 एंड M4। एंड क्लास प्लेस में A B C D E यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे इसके एलिमेंट गिवन है, दैट इसमें यहाँ पे कुछ कॉस्ट गिवन है क्लास। ठीक है, अगर हम कॉस्ट में देखते हैं, अगर टेबुलर फॉर्म में देखते हैं क्लास, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोहिबिटेड का सम गिवन है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड। जहाँ पे आपको वैल्यू गिवन नहीं होती है और वहाँ पे आपको जाना भी अलाउ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होगा, दैट इसमें प्रोहिबिटेड होता है। राइट, तो ये दो प्लेस है जहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है क्लास। राइट, एंड देन अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रोहिबिटेड क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अनबैलेंस क्या होगा। अनबैलेंस दैट इज मीन, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो प्लेस है क्लास वो A B C D E तक गिवन है, यानी कि 5 प्लेसेस गिवन है। बट आपके पास जो मशीनरी है वो कितनी है, 1 2 3 4 मशीनरी है। तो दैट इज मीन ये क्या हो गया आपका अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे रो इक्वल्स टू कॉलम होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये बैलेंस सम होता है जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज मीन्स इट इज नॉट इक्वल और इट इज नॉट बैलेंस सम, दैट इज इट इज अनबैलेंस सम। तो फर्स्ट वन इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे क्लास। इसे बनाएंगे, इंटर करेंगे इसके अंदर डमी। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेप्स इसके अंदर आएगा वो होगा आपका डमी। ठीक है, डमी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। सेकेंड थिंग ये हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये जो सम है आपका मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है। तो ऑब्वियसली क्लास ये आपका सम जो है ये मिनिमाइज का, क्योंकि इस सम के अंदर आपको कॉस्ट गिवन है। याद रखिए क्या गिवन है, कॉस्ट। जैसे मैं बताया था, कॉस्ट हो गया या टाइम हो गया तो ये मिनिमाइज का सम होगा, प्रॉफिट होगा या सेल्स होगा तो मैक्सिमाइज का सम है। चलिए क्लास, अब हम इसमें डमी ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट वन आपको स्टेप्स बता देता हूं, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स आएंगे। एक तो इसके अंदर डमी इंटर हो गया है, डमी, देन रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, देन इसके बाद क्लास आपका आएगा एलोकेशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपके पास टोटल स्टेप्स है। तो इसके बेस पे आपको पूरा सम कंप्लीट करना है, बैलेंस और डमी सम का। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर डमी, सिर्फ आपको डमी ऐड करना है। अभी आपको देखना है कि जो डमी होगा वो किस में ऐड होगा, रो में होगा या कॉलम में होगा। तो क्या कमी है आपके टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 कॉलम है आपके पास और रो कितना है 4। राइट, तो हम इंटर कहाँ पे करेंगे, ऐड कहाँ के करेंगे, रो में। तो देयरफॉर इंटर इन रो। ठीक है, हम रो में डमी इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो फर्स्ट वन जो एलिमेंट है उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे 4 6 10 5 6। ओके क्लास, यहाँ पे मैं डमी ऐड कर देता हूँ 0 0 0 0 एंड 0। डमी दैट इज में जिसकी वैल्यू क्या होगी, ओनली 0। राइट, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप्स जहाँ पे हमने डमी ऐड कर दिया हुआ है। एंड देन अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम रो रिडक्शन के अंदर। क्लास रो रिडक्शन किस तरीके से करते हैं, रो वाइज जाएंगे। देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे जाएंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट रो में आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी 4। ठीक है, तो 4 से आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 4 में से 4 0 2 6 1 2। राइट, देन सेकेंड रो में ऑब्वियसली 4 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 0 प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा।
एंड देन 0। देन फर्स्ट वन प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो 2 से माइनस करेंगे 4740 एंड देन फोर्थ में क्लास मिनिमम वैल्यू 2 है, तो दैट इज मीन 71501 एंड देन डमी। क्लियर? तो ये हो गया आपका रो रिडक्शन का टेबुलर फॉर्म। अब हम आएंगे क्लास कॉलम में। कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देन उससे माइनस करेंगे। बट यहाँ पे आपको डमी यूज नहीं करना है, ठीक है। कॉलम में आप डमी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डमी को काउंट करेंगे तो सब वैल्यू आपको सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा। डमी का वैल्यू तो वैसे भी 0 है, मिनिमम वैल्यू है। अगर हमने डमी को काउंट किया तो आपकी वैल्यू पूरी रॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए हमें डमी अभी काउंट नहीं करना है। तो मैं जो डमी की वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं काउंट नहीं करूँगा, उसके बियॉन्ड में जाके मिनिमम वैल्यू देखूंगा। तो इसके बियॉन्ड में फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो 0 है, तो 0 3 प्रोहिबिटेड 70, देन यहाँ पे भी 0 है क्लास, तो 20410। देन अभी यहाँ पे आपको लेना होगा मिनिमम वैल्यू 5, तो 1200। ओके क्लास, यहाँ पे 0 है तो 11400, देन यहाँ पे भी 0 है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉलम। देन क्लास इसके अंदर मैं आपको यूज़ कर देता हूँ, या आप इसके अंदर यूज़ भी कर सकते हो एनालिसिस का पार्ट। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू लाइन ड्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वन जो सबसे मैक्सिमम 0 कवर करनी है आपको, तो हम लोग ऑब्वियसली पहले डमी पे जाएंगे। तो ये 1 हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 0 यहीं पे दिखाई दे रहा था। एंड देन क्लास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो आप कैसे भी कट कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसा कट कर दे रहा हूँ रो वाइज। तो ये 2 हो गया, ये भी हो गया क्लास 3, ठीक है। टोटल कितने मेरे पास रो 5, कॉलम कितने हैं 5, तो 0 लाइन दौरान कितना होना चाहिए 5। तो यहाँ पे भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक सिंगल है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ, तो 4 और ये हो गया आपका 5। तो दैट इज मीन्स ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे अब इसका एलोकेशन देना है, क्योंकि इसके बाद सब यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं आता क्लास, यानी कि नंबर ऑफ लाइन दौरान इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तो हमें यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करना पड़ता। और ये कैसे करते हैं ये मैंने मैक्सिमाइज के सम के अंदर बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए क्लास इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ना कहीं पे भी कोई भी डाउट है क्लास तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे एलोकेशन किस तरीके से करते हैं। तो जो भी वैल्यू है सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहले कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ सब वैल्यू। तो 0 2 1 1 2 और क्लास यहाँ पे अब मैं करूँगा एलोकेट, यानी कि ईच मशीन गेट ईच प्लेस। देखिए तो एक मशीन को एक ही प्लेस देना है हमें, ठीक है, दूसरा प्लेस नहीं जाना चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट रो में देखेंगे तो एक ही 0 है हमारे पास, तो मैं इसको एलोकेट कर दे रहा हूँ। इसके अगेंस्ट में कोई 0 है तो उसको मैं कट कर दूंगा, राइट। एंड देन क्लास सेम M2 में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे मैं एक 0 दे रहा हूँ। इसके अगेंस्ट में जो 0 है उसको मैं कट कर दे रहा हूँ। देन M3 में क्लास एक ही यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है हमें, ओनली 1 0 हियर। तो देन इसके अगेंस्ट में कोई 0 तो उसको कट, राइट। एंड देन M4 पे यहाँ पे दोनों प्लेस में से कोई एक प्लेस आप एलोकेट कर सकते हो। एंड देन इसके अगेंस्ट में कोई 0 तो उसको कट कर दो, एंड द रिमेनिंग बचा, ठीक है, उसको एलोकेट कर दो। तो ये वैल्यू हो गई है एलोकेशन की, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा कि मुझे टोटल कॉस्ट कितना बियर करना पड़ेगा। तो चलिए क्लास फर्स्ट वन यहाँ पे मशीन M1 M2 M3 M4 एंड M5, राइट। प्लेस देखते हैं यहाँ पे M1 पे A, M2 पे B, M3 पे E
M4 पे C एंड देन D। ओके, अब इसकी मुझे कॉस्ट वैल्यू लेनी है, तो जो कॉस्ट वैल्यू होगी क्लास ये मुझे मेन क्वेश्चन से लेना है, दैट इज मीन्स यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो M1 का A है क्लास, तो दैट इज में M1 का A यानी कि ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे। देन M2 का B है, राइट। देन क्लास M3 का E, तो ये E पार्ट। एंड देन यहाँ पे M4 का यहाँ पे हमने कंसिडर किया था C, क्लियर। और जो डमी है वो आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि जो हमने M5 लिया था वो डमी ऐड किया था हमने। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 4 एंड देन क्लास 2 एंड 7 एंड 0। ओके, देन क्लास इसका टोटल वैल्यू आएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट इन रुपीज प्लस कर देंगे, तो दैट इज मीन्स 17। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल 17 रुपीज़। तो ये कॉस्ट हो गया आपके असाइनमेंट का, यानी कि जो प्लेस हमने दिया था और जो वैल्यू हमने दी थी क्लास, तो उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, मशीन को एलोकेट कर दिया। यहाँ पे आप M4 जो था आपका, ठीक है, M4 में आप या M5 में आप कोई भी 0 ले सकते थे। ठीक है, ये एज पर योर चॉइस है, आप जैसे भी चाहे वैसे ले सकते हो, दोनों वैल्यू सही होगी। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों वैल्यू सेम होगी, ये बोल रहा हूँ कि दोनों वैल्यू सही होगी, क्योंकि जो भी आप सेलेक्ट करो वो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि आपका कॉस्ट कम हो, राइट। तो चलिए क्लास, इस वीडियो में बस इतना ही था, यानी कि मुझे बताना था कि बैलेंस सम और यानी कि अनबैलेंस सम और प्रोहिबिटेड सम किस तरीके से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जैसे ही सम है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जहाँ पे आपको सिर्फ प्रोहिबिटेड गिवन होगा, ठीक है, और यहाँ पे रो एंड कॉलम नॉट इक्वल होगा, देन आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा डमी, यानी कि M5 यहाँ पे रो वाइज गिवन था, आइदर आपको कॉलम वाइज भी गिवन हो सकता है क्लास। देखिए, दैट इज मीन्स यहाँ पे M5 तक होता और यहाँ पे D तक होता, तो भी हम जो डमी होता वो कॉलम में हम ऐड करते, क्लियर। तो वहाँ पे डमी की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0 0 0 ही होगी। तो आई होप क्लास ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।